गुरुजी हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आजकल जो है जो लोगों की एक भ्रांतियाँ मतलब समाज में बहुत ज़्यादा फैली हुई है कि हम भोले के उपासक हैं, हम राम भगवान को नहीं मानते हैं, या हम राम के उपासक हैं, हम जो है माता जी को नहीं मानते हैं। जो मतलब देवी देवताओं को लेकर के जो बहुत सारी समाज में जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, तो इसके बारे में हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या हमारे इष्ट देव भोले बाबा हैं तो हम राम से द्रोह करें तो मुझे जो है मुक्ति नहीं मिलेगी, राम भगवान हमारे इष्ट हैं तो हम भोले बाबा से द्रोह करें। इसका हम जो है विशेष रूप से निराकरण चाहते हैं जो है आपके मुखार बिंदु से, कि इसको जो है विद्युतापूर्वक समझाएं और लोगों की जो है ये भ्रांतियाँ दूर करें कि किसी देवता में कोई मतभेद नहीं है। क्या है उस पर आप अपना जो है। हाँ, ये बहुत ही उत्तम प्रश्न है और ऐसा लोग प्रश्न करते रहते हैं कि हमारे यहाँ 33 करोड़ देवता हैं, हम किसकी पूजा करें। और जिसके पास जाते हैं वो भी कहता है कि सबसे श्रेष्ठ जो है हमारे विष्णु हैं, कोई कहता है सर्वश्रेष्ठ भगवान शिव हैं, कोई कहता है गणेश जी। एक दूसरे का विरोध करते हैं क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है, वास्तविक वो अज्ञान में घिरे हुए हैं। हमारे यहाँ वेदांत में कहा गया है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातरिश्वान माहू, कि वो एक है, ब्रह्म एक है और उसी को ब्राह्मण विप्रगण अनेक प्रकार से कहते हैं। कोई वायु कहता है, वायु पुराण में वायु को ब्रह्म कहा गया, वायु ब्रह्म है। अग्नि पुराण में अग्नि को ब्रह्म कहा गया, शिव पुराण में शिव को ब्रह्म कहा गया, गणेश जी पुराण में गणेश जी को ब्रह्म कहा गया। तो इस प्रकार से अलग अलग ग्रंथों में विष्णु पुराण में भगवान विष्णु ब्रह्म है, स्कंद पुराण में श्री स्कंद भगवान ब्रह्म है और देवी पुराण में देवी जी ब्रह्म है। इस प्रकार से उपाधि भेद से, उपाधि मतलब क्या, नाम और रूप के भेद से ईश्वर अनेक हो जाते हैं। है ब्रह्म एक ही, वो ध्यान रखना चाहिए। अगर ये ज्ञान किसी को हो तो किसी देवता से वह व्यक्ति बैर नहीं करेगा, उसकी निंदा नहीं करेगा। अगर ये ज्ञान हो जाए कि वो ब्रह्म एक है, केवल नाम रूप। इसे मानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि नाम रूप द्वि ईश उपाधि। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है, ईश्वर नहीं है। ये उपाधि मतलब एक उसको भेद, एक भेद, उपाधि से भेद हो जाता है। नाम बदल गया, रूप बदल गया, दूसरा हो गया। लेकिन जानकार व्यक्ति जानता है वही ब्रह्म है वो, चाहे श्री राम के रूप में है, चाहे श्री कृष्ण के रूप में है, चाहे शिव के रूप में है, चाहे दुर्गा जी के रूप में हो, और चाहे वो हनुमान जी के रूप में है, गणेश जी के रूप में है। इस प्रकार से वायु रूप में, अग्नि रूप में वो ब्रह्म है। तो इस प्रकार से सब रूपों में हमको उसी ब्रह्म को देखना चाहिए। इसलिए ब्रह्म जो ईश्वर बहुत होते, ब्रह्म एक होता है। मानस में भी 4 भेद किया गया, मानस सब लोग पढ़ते हैं इसलिए मैं मानस का उदाहरण दे रहा हूँ। मानस, श्री रामचरित मानस में 4 भेद किया गया कि माया ब्रह्म जीव जगदीशा। माया तो एक है, अवान्तर भेद हो सकते हैं, और ब्रह्म एक है। और जीव जगदीशा, बहुवचन जगदीशा, जगदीश बहुत हैं, ईश्वर बहुत हैं। नाम रूप भेद से ईश्वर बहुत हो जाते हैं। तो ईश्वर इस प्रकार से 4 भेद होते हैं। तो ब्रह्म ही सब में है, वो सारे ईश्वर जो हैं वो सब में ब्रह्म है, केवल रूप और नाम बदला हुआ है। अगर ये बुद्धि लोगों के अंदर आ जाए तो ये भेद समाप्त हो जाए। हमने देखा है, कोई मान लिया श्री रामोपासक आचार्य के पास गया तो पूछा भाई तुम क्या करते हो, कहा मैं तो शिव दीक्षा लिया हूँ, शिव का मंत्र जपता हूँ। अरे कहा रे, तब तो तुम्हारा कल्याण नहीं हो, तुम नरक चले जाओगे। तारक मंत्र तो श्री राम मंत्र है। अब वो भटक गया, जो था शिव का वो भी, राम भी छूट गए, शिव जी की उपासना वो भी छूट गई। कहीं शिव उपासक आचार्य के पास गया, उन्होंने कहा भाई ये नहीं, शिव जी की उपासना करो, ये राम जी तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकते। इस प्रकार से लोग जो धर्माचार्य लोग जो होते हैं, जो इस प्रकार की शिक्षा देते हैं, वही हमारे धर्म को नष्ट कर रहे हैं। ऐसे धर्माचार्यों से, जो धर्म के ठेकेदार हैं, उनसे व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। धर्माचार्य उदार होना चाहिए। वो धर्माचार्य होते हैं कि भाई जो आया हाँ ठीक है, शिव जी की बात बहुत भस्मी तो महान है, उनकी उपासना और उपासना बढ़ाओ। जिसके पास हमें गणेश जी की उपासना, हाँ गणेश जी की उपासना करो, हम राम जी की उपासना, राम जी की उपासना करो, उसमें और जोड़ दे तुम और कस के उपासना करो, ये नहीं उसका खंडन कर दे।
हमारे धर्म का जो इतना बड़ा खंडन हुआ है, हमारे आचार्यों ने ही खंडन किया है, एक दूसरे की निंदा करके। और कोई कहता है अगर तुलसी नहीं पहनेगा वो नरक चला जाएगा, कोई कहता है रुद्राक्ष नहीं पहनेगा नरक चला जाएगा, सब नरके चले जाए, कौन बचेगा फिर। इसलिए मैं चाहता हूँ और समाज को, जनता को सावधान करना चाहता हूँ, जो अपने जो धर्म के ठेकेदार लोग जो एक दूसरे देवता की निंदा, अपने ही समाज अपने ही देवताओं की निंदा करते हैं, उनसे व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। अगर सावधान रहेंगे तो हमारे धर्म का विकास होगा, हमारा धर्म विस्तृत होगा। हमारा धर्म पहले पूरे पृथ्वी पर था, ये सनातन धर्म, लेकिन धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। आज भी वही चल रहा है, एक दूसरे की निंदा करना। इसलिए मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि वो ब्रह्म एक है, इसी को दृष्टि रखते हुए किसी को अपना इष्ट मान लो, उसकी उपासना करो। क्योंकि ब्रह्म, किसी का विरोध हम कर नहीं सकते। हमारे सारे जो ईश्वर हैं वो सब ब्रह्म ही हैं, क्यों नाम रूप बदला हुआ है। मतलब गुरु जी आप ये कहना चाहते हैं कि आपके जो भी इष्ट देव हैं, आप चाहे माता जी को मानते हो या भोले बाबा को मानते हो, या राम भगवान आपके इष्ट है, या हनुमान जी हैं, मतलब जो भी है उनको आप मानते, वो तो आपके इष्ट है ही हैं, लेकिन आप किसी का विरोध ना करें, जो है अपने जो इस सनातन धर्म में आप सबको समतुल्य देखें और सबके प्रति जो है श्रद्धा भाव भक्ति रखें और उसमें कोई विद्रोह ना करें। ये इस प्रकार से देखिए कहाँ अनेक हुए, एक ही ब्रह्म तो हुआ, केवल नाम रूप अनेक है। जिसकी जिस रूप में श्रद्धा हो उस रूप की उपासना करें, और आचार्यों का कर्तव्य उसको प्रोत्साहन दे। भाई हमने इतना गणेश जी का जो है 11 लाख हमने जप किया, भाई और कुछ जप करो और उपासना करो और आगे बढ़ जाएगा। अब 4 दिन उसके बाद रोक दिया, भैया गणेश जी की उपासना तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। अब कुछ दिन वो किया, राम जी की उपासना किया, वहाँ कोई दूसरा मिल गया, कहा नहीं इससे कुछ नहीं होगा, ये करो, वो भी छोड़ दिया, अब वो भटक गया। इस तरह जो समाज को भटकाव देते हैं उनसे व्यक्ति सावधान रहेगा तो हमारे देश का और हमारे ये सनातन धर्म का उत्थान होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। मेरा नाम श्रवण कुमार मिश्र है, मैं गुरुकुल में व्याकरण विभागाध्यक्ष हूँ और यहाँ भगवान परशुराम से शिव पंचायतन मंदिर है, जहाँ जो अपने द्वारा निर्मित किया गया है, यहाँ भगवान विराजमान है, जहाँ विशेष रूप से भगवान परशुराम की विशेष समर्चन होता है। और यहीं पर मैं ये उपदेश कर रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय। ओम शांति शांति शांति।